राधे राधे। हरे कृष्णा। रावण ने श्री रामचंद्र जी पर विजय प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रि के 9 दिनों में महाशक्ति की पूजा की, महाशक्ति का व्रत रखा, क्योंकि वो युद्ध में श्री रामचंद्र जी को जीतना चाहते थे। उन्होंने शक्ति स्वरूपा माता सीता को अपने यहाँ उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा और वैसे दुर्गा देवी की पूजा कर रहे हैं कि ताकि मैं श्री राम जी को युद्ध में हरा सकूं, विजय प्राप्त कर सकूं। यानी प्रैक्टिकली अलग विचारधारा थी और करनीय विचारधारा अलग थी। कथनी और करनी में अंतर था। जो कर रहे थे वो आचरण में नहीं था। महाशक्ति को शक्ति मानकर उपासना तो कर रहे थे, लेकिन सीता माता को उन्होंने फिर भी उनकी इच्छा विरुद्ध अपने यहाँ रखा था। हालांकि इसके पीछे विचारधारा अलग थी। वो जानते थे कि माता सीता महाशक्ति हैं और इन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार होगा। यदि मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरा कल्याण सर्वदा हो जाएगा। इसी धारणा से, क्योंकि रावण विद्वान था, रावण कोई मूर्ख राक्षस नहीं था, रावण बहुत विद्वान था। वह जानता था कि मेरा उद्धार कैसे होगा। उसने अपने उद्धार का मार्ग ही अपनाया था, इसलिए माता सीता को किडनैप किया था। लेकिन वर्तमान में लोग महाशक्ति की पूजा अर्चना करते हैं और साल में 2 बार या 4 बार कन्या पूजन भी कर लेते हैं। माता की तमाम पूजा पाठ विधि पूर्वक करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो नारी को वो सम्मान दे पाते हैं जिसकी वो अधिकारिणी है? सामान्यतः घर में हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों, अपनी माताओं को भी वो सम्मान नहीं दे पाते जिसकी वो अधिकारिणी होती हैं। तो यदि महाशक्ति को वास्तव में प्रसन्न करना है, वास्तव में महाशक्ति की कृपा प्राप्त करनी है, तो जो प्रत्यक्ष महाशक्ति आपके समक्ष विद्यमान है, वो आपकी धर्मपत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपकी पुत्री के रूप में, आपके समाज में आसपास जितनी भी स्त्री शक्तियाँ हैं, उन सब के रूप में विद्यमान हैं। उन सब का आप दिल से सम्मान करें, उन सब की सुरक्षा का प्रबंध रखें, अपनी तरफ से उन्हें कष्ट ना पहुँचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तभी आप वास्तविक नवरात्रों को सार्थक कर पाएंगे। देवी पूजन केवल 9 दिन का पर्याय नहीं है, यह तो जीवन पर्यंत साधना होनी चाहिए कि प्रत्येक रूप में नारी पूजनीय है और हम सबको इस विषय में उनका सम्मान करना ही चाहिए।